हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में। जैसा कि आप जानते हैं, शिवरात्रि नज़दीक आ रही है। शिवरात्रि का त्यौहार भारत में एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है जिसमें भगवान शिव का विशेष पूजन किया जाता है। यह त्यौहार हर साल फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। शिवरात्रि का अर्थ है शिव की रात, जिसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना, भजन, कीर्तन और व्रत का विशेष महत्व होता है। शिवरात्रि का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत अधिक है। इस दिन लोग भगवान शिव के विशेष गुणों को याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। शिवरात्रि के दिन लोग ज़्यादातर शिव मंदिरों में जाते हैं और वहां उनकी पूजा करते हैं। भगवान शिव के भक्तों को उपासना और ध्यान में लगाने का विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और शिवलिंग का जल से अभिषेक करते हैं। भगवान शंकर का ध्यान करके उनकी भक्ति में लगकर मनुष्य अपने जीवन में शुभता एवं समृद्धि की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। शिवरात्रि का व्रत करना मन, वचन और कर्म की शुद्धि को बढ़ाने का एक साधन है। शिवरात्रि के दिन व्रत करना भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। इस दिन रात को जागरण करके उनका मंत्र जाप, भजन करके भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिवरात्रि का पर्व मानवता में प्रेम और शांति का संदेश देता है और भगवान शिव के अनंत करुणा और दया को याद दिलाता है। इस प्रकार शिवरात्रि का त्यौहार धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रेम, भक्ति, शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति में हमारी मदद करता है। तो आइए सुनते हैं शिवरात्रि की कथा। प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वो जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। तब क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि आज रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तब वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का नहीं पता था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी, संयोग से वो सभी टहनियां, उनसे गिरी पत्तियां शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ते गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। तब शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही मैं प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने ये सुन के अपनी प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिया की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार अपने शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। अब वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे।
ऐसे में उससे दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके वापिस आती हूँ। इस समय तो मुझे मत मारो। जब मैं आऊंगी तब तुम मुझे मार देना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख तो नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपने शिकार का त्याग कर चुका हूँ। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से व्याकुल होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। तो हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत वापस आने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का ये दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता चला गया। सुबह होने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उस रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रतंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का वृतांत घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। तब शिकारी ने उसको भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा हो गई। पर अनजाने में की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वो मृग अपने पूरे परिवार के साथ उस शिकारी के सामने आ गया ताकि वो उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और प्रेम भावना को देखकर शिकारी को खुद पर बड़ी ग्लानि हुई। उसने उनको नहीं मारा, उनको जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उस जीव को लेने आए तो शिवगणों ने वापस भेज दिया। उसे शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर अगले जन्म में भी उसका पालन कर पाए। तो शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भावना से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी उस शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करना ही उस शिकारी को उन पंडित और पुजारियों से श्रेष्ठ बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास, दूध, दही, बेलपत्र से शिव का पूजन करते हैं और उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने से हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं करते हैं। वास्तव में शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय और जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान ही है। शिव का तो अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया और उसका
शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराणों में 4 प्रकार की शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः हमारे लिए प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें और कल्याण मार्ग का अनुसरण करें तो वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। ओम नमः शिवाय।